रावण ने कहा था कि महिलाओं के 5 अनोखे गुण। यूं तो महिलाओं को प्रकृति प्रदत्त अनेक गुण होते हैं, लेकिन इस लेख में महिलाओं के 5 प्रमुख गुणों की चर्चा की जा रही है जो अधिकांश नारियों में पाए जाते हैं। पहला, आंसू बहाना। दूसरा, बहुत ज्यादा डरना। तीसरा, ईर्ष्या करना। चौथा, बकबक करना। और पांचवा, सौंदर्य प्रेमी होना। महिलाओं का सबसे प्रमुख गुण है आंसू बहाना। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। जरा सी भी तकलीफ हुई नहीं कि आंसू बहाना शुरू कर देती हैं। महिलाएं आंसुओं के द्वारा पत्थर दिल आदमी को भी पिघला देती हैं। इस तरह आंसू महिलाओं का सबसे कारगर हथियार है। महिलाएं प्राय इसी का प्रयोग करती हैं। तीसरा, महिलाएं जबरदस्त ईर्ष्या होती हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा ईर्ष्या अपने पास पड़ोसियों से करती हैं। जब भी किसी पड़ोसी के यहां कोई नई चीज जैसे फ्रिज, टीवी, स्कूटर, कार आदि आ जाती हैं, तो वे भी चाहती हैं कि उनके पास भी वही चीज हो, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हो। इसके अलावा वे किसी भी महिला से जबरदस्ती ईर्ष्या करती हैं। इसका उदाहरण सास बहू के रूप में है। चौथा, महिलाएं बकबक बहुत करती हैं। पता नहीं कब से यह गुण महिलाओं में व्याप्त है। जहां वे 1 से 2 हो गई तो समझ जाइए अब वे चुपचाप नहीं रहेंगी। महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, अत पुरुषों को चाहिए कि राज की बात महिलाओं को ना बताएं। जहां 4 महिलाएं जमा हों और वे चुप रहे तो यह दुनिया की सबसे बड़ी गप मानी जाएगी। पांचवा गुण है महिलाएं प्राय श्रृंगार व सौंदर्य प्रेमी होती हैं। महिलाएं हमेशा सुंदर, आकर्षक, जवान दिखने का प्रयत्न करती रहती हैं। किसी भी महिला को अपनी उम्र कम बताने में एक अजीब सा संतोष मिलता है। यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि बाजार में महिलाओं की ही श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री भरी पड़ी है, जैसे साबुन, क्रीम, तेल, बॉडी लोशन, लिपस्टिक, काजल, चूड़ी, पायल आदि। कपड़ों का तो कहना ही नहीं है। इस तरह प्रत्येक महिला के जीवन में ये 5 गुण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व की अधिकांश देशों की नारियों में ये गुण पाए जाते हैं, लेकिन भारत की नारियों में ये कुछ अधिक ही है। चरित्रहीन महिलाओं की पहचान करना एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। हमें यह समझने की जरूरत है कि चरित्रहीनता क्या है और इसे पहचानने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स का उपयोग करना चाहिए। चरित्रहीनता की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर ईमानदारी और निष्पक्षता है। एक महिला की असली पहचान उसके व्यवहार, बोलचाल और निर्णयों में दिखती है। चरित्रहीन महिलाएं आमतौर पर ऊटपटांग होती हैं। उनके बोलबाला और कर्म और निर्णय अधिकार के निष्पक्षता से प्रभावित नहीं होते हैं। असली महिलाएं संवेदनशीलता और संवेदनशीलता का ध्यान रखती हैं। वे दूसरों की भावनाओं को सम्मानती हैं और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करती हैं। चरित्रहीन महिलाएं अक्सर अनुभव और भावनाओं को उचित समय देने में लापरवाह होती हैं और यह उनकी पहचान में एक महत्वपूर्ण कारक है। असली महिलाएं समाज सेवा में उदारता और सहयोग का ध्यान रखती हैं। वे समाज के लिए सक्रिय योगदान देने के लिए संवेदनशील होती हैं। चरित्रहीन महिलाएं अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभ को महत्व देती हैं और अन्य लोगों के साथ उदारता नहीं बरतती हैं। हमारी समाज में चरित्रहीनता की परंपरा तो है, लेकिन हमें नई जनरेशन की पहचान करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को जागरूक बनाने, संवेदनशीलता बढ़ाने और नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए हमें शिक्षा, संचार और सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एक विश्वविकसित समाज बनाने के लिए हमें चरित्रहीनता से लड़ने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। संगठनाएं, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नीतियों में परिवर्तन करने से हम चरित्रहीनता को हरा सकते हैं और असली महिलाओं की पहचान को मजबूत कर सकते हैं। चरित्रहीन महिलाओं की पहचान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें व्यक्तिगत स्तर से शुरू करके समाज के स्तर तक काम करना चाहिए ताकि हम सबको एक समग्र, न्यायपूर्ण और समर्पित समाज में जीने का अवसर मिले।
चरित्रहीनता को दूर भगाने के लिए हमें सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए और सभी महिलाओं को समान और समर्थ बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। आखिर में हमें चरित्रहीन महिलाओं की पहचान करने के लिए सक्रिय बनना चाहिए। हमारे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में चरित्रहीनता को पहचानने के लिए हमें संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों का पालन और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। हमें अपनी मान्यताओं और नैतिकता के प्रति सचेत रहना चाहिए और इसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रदर्शित करना चाहिए। सभी महिलाएं साथ आएं और मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां चरित्रहीनता को हराया जा सके और असली महिलाओं को सम्मान और मान्यता प्राप्त हो। इस तरह से हम चरित्रहीनता के मुकाबले में सशक्त और समर्पित हो सकते हैं और अपने असली आदर्शों को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं। यह हमारी महिलाओं को मजबूत बनाने और समाज में सुधार करने का महत्वपूर्ण कदम है। चरित्रहीनता से लड़कर हम एक बेहतर और समर्पित समाज बना सकते हैं जहां हर महिला की पहचान सच्ची और सराहनीय हो। कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, त्रिया चरित्र तदेवो न जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। रावण द्वारा लिखे गए धर्म शास्त्रों में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है जो आपको मदद कर सकता है। चरित्रहीन औरत की पहचान कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण कुल, खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती है, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेमजाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से इजहार करती हैं
और प्यार करती किसी और पुरुष से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती है।